हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 26 अप्रैल के क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल एक्स इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू -2 एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 and 6 देन एफ ऑफ 6 कितना होगा, ये पूछा है। देखिए, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या बताती है कि इफ एफ ऑफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। और आपको गिवन दिया है, गिवन दैट एफ बी डिफरेंशियल फंक्शन फॉर ऑल एक्स। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 ओवर बी माइनस ए, 6 माइनस 1, और जो गिवन दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1, देखिए क्या दिया है -2, और ये हो जाएगा 5, और 5 इंटू 2 10। दैट मीन्स एफ ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 2, एफ ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और इस तरफ था 0, ये आपका 1 हो गया। क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इस तरफ 1 माइनस, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगी, फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का इक्वल टू 0। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/√2, 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 0 इंटू 1/√2 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे √2 की वैल्यू पता है। एक है यहाँ पे साइन थीटा, तो मुझे कॉस π/4 1/√2 होता है, साइन थीटा एज इट इज, और साइन π/4 और साथ में था कॉस थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन ए प्लस बी, बी थीटा है आपका इक्वल टू 0। तो फाइनल आपका जो जनरल सोल्यूशन है, थीटा प्लस π/4 इक्वल टू n पाई। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है आपका कि -a to a f of x इक्वल टू 2 टाइम 0 to a f of x dx if f of x is even, या फिर इक्वल टू 0 if f of x is odd। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑल्सो वी नो दैट g of -x इक्वल टू -gx if f of g of x is odd function, और g of -x is equal to g of x if g of x is even function। ये even होगा, ये क्या होगा, odd होगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन था आपका, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, -1 to 1 x क्यूब, और नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये था मॉड +1 का होल स्क्वायर, ऐसे साथ में dx प्लस -1 to 1 मॉड ऑफ x प्लस 1, और नीचे फॉर्मूला ही है +1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि g ऑफ -x, माइनस अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ तो नेगेटिव रहेगा ऊपर, -x³, और नीचे अगर आप मॉड में डालेंगे तो वो आपको ऐसे ही मिलेगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 की होल पावर, साथ में है dx, और यहाँ भी देखेंगे आप पुट कीजिए -1 to 1 मॉड ऑफ x, आपका नेगेटिव पुट करेंगे तो मॉड ऑफ x ही रहेगा +1, और नीचे भी मॉड ऑफ x +1 का होल स्क्वायर।
ऐसे हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, नेगेटिव रहा, ये आपका क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, ऑड और इवन के लिए ये फॉर्मूला बताया, ऑड है तो ये कितना हो जाएगा 0, और इवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 0 टू ए आपका 1 है, और साथ में मॉड ऑफ x प्लस 1, और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, साथ में dx, ये कैंसल आउट, और आपके पास बचेगा 2 0 टू 1 f1 बाय x प्लस 1 dx, और हमें पता है 1 बाय x की इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1, और बाहर था 0 टू 1। अब लिमिट्स पुट कर लेते हैं, अपर लिमिट 2 हो गया ये, और लोअर लिमिट log 1 आपका 0 होता है, तो फाइनल आंसर इज 2 log 2, दिस वन। इफ एनी टेंजेंट टू द इलिप्स की इक्वेशन दी है, इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ l on the axis, then L is equal to what? Let any tangent to the given ellipse is x1 over a square y1 over v square equal to 1। इसको हम जो गिवन इक्वेशन है उसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकंड ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, इट्स इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, मतलब इट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पहला है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स y आपका 0, एंड सेकंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो हम ये पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में दोनों, तो आपका सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, y 0 होगा तो ये हो जाएगा x1 a स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे y1 b स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ से x कितना निकला, a स्क्वायर ओवर x1, और यहाँ पे y b स्क्वायर ओवर y1। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पुट इन फर्स्ट में पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, ये x1 बाय a स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर बाय l, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर 4 और l स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर, एंड सिमिलरली y स्क्वायर की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी b की पावर 4 प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्स्ट में हमने पुट कर दिया, तो ये जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर लेंगे, और बाकी क्या बचेगा आपका, a रेज टू पावर 4 से a स्क्वायर था, ये a स्क्वायर कट हो रहा है, दैट मीन्स a स्क्वायर ओवर l स्क्वायर एंड b स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इक्वल टू 1। तो l स्क्वायर निकाल दीजिए यहाँ से, l स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें क्या पूछा है कि l कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन इज 1, देन इट्स लोकस इज व्हाट। तो लेट टेक दीज परपेंडिकुलर लाइंस एज कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक x0 है और y क्या है 0, तो x0 और y0। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो y का कोऑर्डिनेट होगा, लेट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं शुरू में p h k, तो ये हो जाएगा k, दैट मीन्स मॉड ऑफ k, या फिर आप यहाँ पुट कर दीजिए, एंड सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट मॉड ऑफ h। अब देखिए हमें गिवन क्या दिया है, सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर, मॉड ऑफ h प्लस मॉड ऑफ k इक्वल टू 1। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटी, एक बार पॉजिटिव, एक बार h नेगेटिव, और एक बार आपका दोनों नेगेटिव, और लास्ट h पॉजिटिव k नेगेटिव इक्वल टू 0। तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया है कैसे, अगर आप h प्लस k इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है मेरी, h प्लस k इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएंगे 1 0 और ये 0 1, और यहाँ पे सिमिलरली 0 -1, और इक्वेशन क्या होगी h माइनस k इक्वल टू 1। सेम हियर -1 to 0, और इक्वेशन क्या हो जाएगी -h माइनस k इक्वल टू 1,
और यहाँ पे भी आपका -h प्लस k इक्वल टू 1। तो अगर आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, आपका स्क्वायर बन रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका स्क्वायर। आई होप क्लियर है। आज के लिए इतना ही। डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।